हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एसबीआई ने 5000 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली है जूनियर एसोसिएट क्लर्क की। तो इसका एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 750 है, 750। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 0 एंड फिज़िकली चैलेंज या फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 0 है। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हो गया था एप्लीकेशन फिल करने का वो 27 अप्रैल 2021 है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 17 मई 2021 है और जो इसके फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 17 मई 2021 ही है। और जो एग्ज़ाम डेट है ये टेंटेटिवली जून में होगा, जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि जून 2021 में होगा। तो इसके बारे में अगर ये एक्सटेंड होगा या फिर कुछ भी होगा तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ जाएगा एसबीआई की वेबसाइट्स पे। जो पेमेंट मोड है वो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनके थ्रू आप कर सकते हैं पेमेंट। और जो एज लिमिट है वो 1/4/2021 तक होना चाहिए। जो एज लिमिट है इनका मिनिमम एज लिमिट है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। और रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी में कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकता है। कैंडिडेट पास्ट अपीयरिंग, जो पास्ट हो चुके हैं या जो अपीयरिंग है, बैचलर डिग्री में जो अपीयरिंग है कोई किसी भी स्ट्रीम के, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो वैकेंसीज है वो 5000 पोस्ट के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज लिमिट है उसकी अपर लिमिट की रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी जो जनरल या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए 10 ईयर्स है। पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी है उनके लिए 15 ईयर्स है और जो पीडब्ल्यूडी ओबीसी है उनके लिए 13 ईयर्स है। और इनमें कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए डिमांड करेंगे उनको अपनी कोई भी कॉपीज़ या फिर आइडेंटिटी दिखानी होगी, कि प्रूफ दिखाना होगा कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी उनको वो रिलैक्सेशन मिलेगा। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज से किया जाए जो सेंट्रल के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है और वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। और मेन पॉइंट, जो अभी फाइनल ईयर में है, जो करंट सेमेस्टर में फाइनल ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन उन्हें एक प्रूफ देना होगा कि वो 16/8 मतलब 16 अगस्त 2021 तक में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। उनको एक ये रिटर्न प्रूफ देना होगा। ये एसबीआई के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये 2 फेज़ में होंगे, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, 1 आवर ड्यूरेशन है और इसमें 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज जिसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस हैं, 35 मार्क्स हैं और ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स हैं, 20 मिनट ड्यूरेशन है। तो मतलब हर सेक्शन को 20 मिनट मिलेगा और ये 1 घंटे का पेपर है। जो हमारा ये एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और हर सेक्शन के लिए आपको एक टाइम लिमिट होगा कि आपको 20 मिनट में वो सेक्शन कंप्लीट करना है। उसके 20 मिनट ओवर होने के बाद ही आप कोई दूसरा सेक्शन ओपन कर सकते हैं। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1 नंबर का 0.25 माइनस हो जाएगा। फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो 50 क्वेश्चंस होंगे, इसके 50 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन होगा 35 मिनट्स। सेकंड जनरल इंग्लिश जिसके 40 क्वेश्चन होंगे, ये 40 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन 35 मिनट है। क्वांटिटेटिव एप्लीट्यूड इसके भी 50 क्वेश्चंस होंगे
50 मार्क्स का होगा और 45 मिनट का होगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन 45 मिनट्स होगा। तो टोटल क्वेश्चंस 190 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के लिए, जिसका ड्यूरेशन है 2 आवर्स 40 मिनट। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4। दैट मीन्स अगर एक क्वेश्चन हमारा गलत होता है तो उसमें से 0.25 नंबर माइनस होगा। और इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो तीनों पार्ट हैं वो बाइलिंगुअल में आएंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में वो पेपर प्रिंट रहेगा। चलिए, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट के पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये जो आपको टेक्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको हैंड रिटन अपने हाथों से लिखा हुआ होना चाहिए और वो उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। जो हमें फ़ोटोज़, सिग्नेचर, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो हमें अपलोड करना है उसकी रिक्वायरमेंट्स मैं बता दूं कि वो कितने MB, कितने उसकी फ़ाइल साइज़ होनी चाहिए या डायमेंशन कितना होना चाहिए। तो जो हमें फ़ोटो अपलोड करना है उसका डायमेंशन होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर और इसका पिक्सल साइज़ होना चाहिए डायमेंशन 200 इंटू 230 पिक्सल और ये फाइल साइज़ लेस देन 50 KB। फाइल साइज़ 20 KB से 50 KB की। सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, सिग्नेचर का फाइल साइज़ 10 KB टू 20 KB के बीच का होना चाहिए और आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से ही साइन करना है। सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये 20 KB टू 50 KB के बीच का होना चाहिए और इसका डायमेंशन जो है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। और जो डिक्लेरेशन है उसका फाइल साइज़ 50 KB टू 100 KB होना चाहिए और डायमेंशन 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट्स गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर SBI। इस फॉर्म को फिल करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।